दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में अवैध रूप से बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं। कॉलोनाइजर और बिल्डर माफिया किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों के बिना ऑर्डर के इस तरह की इमारतों को बनाकर तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन इमारतों का कोई भी नक्शा पास नहीं है और ना ही किसी प्रकार की कोई परमिशन, और अवैध रूप से इन इमारतों के अंदर करीब 600 गज में बेसमेंट भी बनकर तैयार किया जा रहा है। हालांकि इन शिकायत के बाद स्थानीय निगम पार्षद गरिमा गुप्ता ने अवैध रूप से बन रहे बिल्डर माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए कानूनी कार्रवाई भी की है। इन बिल्डिंगों का डोनेशन भी लेकर डेमोलेशन होने से ठीक अगले दिन दोबारा इन बिल्डिंगों में फिर से पूरा काम शुरू करवा दिया है। अवैध रूप से बनाई जा रही इन इमारतों को लेकर बिल्डर माफियाओं के जहन में सरकारी अधिकारियों का कोई भी डर नहीं है और ना ही नगर निगम की तरफ से इन बिल्डर माफियाओं पर कोई शिकंजा कसा जा रहा है। जब राजधानी दिल्ली में ऐसी बड़ी इमारतें कच्चे मटेरियल और बिना नक्शे के बनाकर तैयार होती हैं और किसी कारणवश धराशायी होती हैं, उस समय इन इमारतों की फायर एनओसी और अन्य तरह के कागज डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। लेकिन इमारतें बनने से पहले किसी प्रकार का कोई भी कानूनी कार्रवाई या कानूनी दांव पर चिन्ह बिल वासियों के लिए नहीं। दिल्ली के महिंद्रा पार्क इलाके में अवैध रूप से बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं। कॉलोनाइजर और बिल्डर माफिया किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों के बिना ऑर्डर के इस तरह की इमारतों को बनाकर तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन इमारतों पर कोई भी नक्शा पास नहीं है और ना ही किसी प्रकार की कोई परमिशन, और अवैध रूप से इन इमारतों के 6 मंजिल करीब बनाया जा रहा है। मैं बात करती हूँ अपने अधिकारियों से और इस पे जो भी एक्शन है स्ट्रिक्ट एक्शन मिल लेंगे। मतलब अभी जो 3 दिन पहले के डेमोलेशन करी गई है आपके डिपार्टमेंट के द्वारा, उसके बाद जरा सा हिस्सा तोड़ के इसको 600 गज की जमीन पे आपको वो नहीं मिलती, बेसमेंट मिली हुई है। मैं इसकी जांच पड़ताल करती हूँ, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी बात करूंगी कि अगर कोई ऐसा स्टेप लिया गया है तो आगे कार्रवाई कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, तो इसके बारे में मैं उनसे बात करके आपको बताऊँ। इस एरिया में लगातार ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, एमसीडी के भ्रष्टाचार के ऊपर आते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ऑडियो वीडियो भी वायरल हुई, किसी भी वजह से हुई वो, और उसके बाद इस बिल्डिंग पे भी ये बात आ गई है, तो उस पर पूरी बात रखूंगी और हम पूरे सच्चाई के साथ हैं। जो नियम कानून बने हैं सबके लिए सेम है और नियम कानून से ही काम होना चाहिए। यही हम अपने जो ऑफिशियल्स हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, उनसे बात करते हैं। तो कितने दिन का हम टाइम लेके चलेगी आप? जल्द से जल्द बता दें। जल्द से जल्द का कोई टाइम फाउंडेशन दिन कुछ भी? जैसे ही मेरी उनसे बात होती है मैं बात करके आपको सूचित करती हूँ। धन्यवाद जी। जो अंग्रेज कॉलोनियाँ पास हुई, किस तरीके से आप लोगों ने कैंप लगाया, क्या है पूरा, कैसे लोग संपर्क करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी खास के गरीबों के प्रति, अमीरों के प्रति, पूरे मानव समाज के प्रति उनका एक ध्येय है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार में कमी हो, 0 भ्रष्टाचार। इसलिए दिल्ली में जो कॉलोनी कट गई, अनऑथराइज कॉलोनी बनी, लेकिन हर लोग परेशान थे। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कॉलोनी पास किया, 1731 कॉलोनी, और उसमें हमारे वार्ड में 22 कॉलोनी पास हुआ है। और 22 कॉलोनी का कुछ नेवसराय में पास हुआ है, कुछ मैदानगढ़ी में पास हुआ है, कुछ राजपुर में पास हुआ है। कैंप कंटिन्यूअस लगाने जा रहे हैं हम लोग कि घर घर कैंप लगेगा और आपका रजिस्ट्री होगा और अपने घर पे आप आराम से लोन ले सकेंगे। परेशान थे लोगों से, डिपार्टमेंट से लोग परेशान थे किसी प्रकार से। ज़मीन कोई कर्जा, कोई गुनाह नहीं किया, अपने ज़मीन पे घर बनाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन एक पॉलिसी दिल्ली में रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय सांसद जी ने लोकसभा में उस बात को आवाज़ उठाई और एक तरह से प्रधानमंत्री जी कि इतने कॉलोनी को पास करके मेरे वार्ड में लोग को सुख चैन से किसी सरकारी पदाधिकारी के जो गड़बड़ी होती थी उसको रोकने में ये हुआ है। कुछ कॉलोनी हमारे वार्ड में रह गया है जो इन्फ्लुएंट कॉलोनी के रूप में है। हम लोग पीछे माननीय सांसद जी के से मिले और सारे वो प्रयासरत हैं कि वो भी कॉलोनी जल्द से जल्द पास हो।